टेंसेस हम पढ़ रहे थे और टेंसेस में प्रेजेंट टेंस के लगभग टेंसेस हम आपको पढ़ा चुके हैं। सिर्फ एक आपका बचता है, वो आपका बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको जल्दी से जल्दी बोलना सिखाने के लिए कोर्स को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उस क्रम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को थोड़ा सा बाद के लिए रखा गया है। भाई एक बार उस लेवल तक हम पहुंच जाएं तो फिर हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा ही देंगे। अच्छा, प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद फिर हमने रुख किया था आपका पास्ट टेंस की तरफ, और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आपको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो गाइस, आर यू गुड टू गो? चलिए, हमेशा की तरह शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आखिर होता क्या है। भूतकाल के किसी विशेष समय में किसी विशेष समय तक जारी रहने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए जिस टेंस का प्रयोग हम करते हैं ना, वो कहलाता है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब मेरा सीधा सा ये है कहने का कि अच्छा, भूतकाल तो समझते होंगे ना, भूतकाल मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ समय। बीते हुए समय की क्रिया की निरंतरता को दर्शाने के लिए, जारी रहने वाले भाव को दर्शाने के लिए, लगातारता को दर्शाने के लिए, बोले तो कंटिन्यूटी के बारे में बात करने के लिए जिस टेंस का प्रयोग हम करते हैं वो है आपका कहलाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, आप बात अगर हम कंटिन्यूटी की करते हैं तो कंटिन्यूटी तो हर समय का हिस्सा होती है भाई। प्रेजेंट का भी हिस्सा होती है, पास्ट का भी होती है और फ्यूचर का भी होती है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अरे तो कल भी तो हम यहाँ पर पढ़ ही रहे थे ना, हम पढ़ रहे थे, ये आपका कहलाया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। बल्कि मैं तो आपको ये कह दूं कि अगर आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सीखना। बल्कि आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को उठाकर यूं का यूं पटक दीजिएगा पास्ट में, आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जितने भी स्पेलिंग वाले रूल मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो सारे के सारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लागू होते हैं। जी हाँ। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम आपको पहले से पढ़ा भी चुके हैं और उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप सीख लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर बात किया जाए, अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ये आपका क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसा मतलब कोई भी काम का नाम, क्रिया का नाम, वर्ब का नाम, एक्शन का नाम, और इसको यूं का यूं ले जाइए आप पास्ट में, तो ये आपका हो जाएगा कि मैं ऐसा कर रहा था, ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और अगर आप इस सेंटेंस को पास्ट में ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या आप ऐसा कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और क्या आप ऐसा कर रहे थे, तो ये आपका हुआ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हर एक टेंस में 3 प्रकार की बेसिक स्टेटमेंट मतलब सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, इसमें भी वही 3 प्रकार की बेसिक सेंटेंसेस को हम पढ़ लेते हैं। और वो 3 प्रकार के बेसिक सेंटेंसेस कौन से हैं? इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले सेंटेंस में रखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपको रखना है सब्जेक्ट को, और उसके बाद आप रखिएगा वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना अति आवश्यक है, उसके बिना तो भाई कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती ना। और फिर लास्ट में आपको रखना ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। बात अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में किया जाए तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले उसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, मतलब सहायक क्रिया, हाँ वही। फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ कर लीजिएगा, और वही लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़ कर लीजिएगा आप सब्जेक्ट को, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि नॉट के बिना तो नेगेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकते। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करना है, और लास्ट में फिर आपका वही ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको सब अभ्यास कर करके पहचानना सीखना होगा, और आपने सीख भी लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं आपको खुद ही पढ़ा चुका हूँ। और मुझे मेरे विद्यार्थियों के ऊपर रत्ती भर भी कोई शक नहीं है, मेरे विद्यार्थी अच्छे से काम करते हैं।
है ना। इसमें आपको क्या करना है, जो सीखने वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ें, घोट कर पी जाने वाली चीज़ें जो होती है ना, वो होती हैं टेंसेज में आपका हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। वो दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, वाज और वर। अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को भी अलग अलग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर बात किया जाए वाज हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं आई, ही, शी, इट। कोई भी नाम चाहे वो इंसान का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, जीव जंतु का हो, जानवर का हो, सजीव का, निर्जीव का, कोई भी नाम, और उसके बाद का सिंगुलर नहीं। यही गलती तो हम जीवन भर तक करते आ रहे हैं। एक बार बस हमने घोट कर पी लिया कि हाँ सिंगुलर, बस सिंगुलर, हमने ध्यान से नहीं सुना, केवल सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे वाज हेल्पिंग वर्ब। और अगर वर हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात किया जाए तो यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के तीनों प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसके कुछ अलग अलग एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया जाए। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। भाई क्या, जैसे कि अगर मैं कहूँ क्या मैं आपको परेशान कर रहा था, तो मैं बोले तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, वॉज। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वॉज को सबसे पहले रखना है सेंटेंस में, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वॉज आई डिस्टर्बिंग यू, क्या तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, था यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वर यू डिस्टर्बिंग मी, क्या वह आपको डिस्टर्ब कर रहा था, वॉज ही डिस्टर्बिंग यू, क्या वह आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वॉज शी डिस्टर्बिंग यू, क्या हम आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वर वी डिस्टर्बिंग यू, क्या वे आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वर दे डिस्टर्बिंग यू। अच्छा, इट के बारे में भी एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट के साथ ही लगाते हैं ना, वॉज इट। और इट को सब्जेक्ट के तौर पर भी प्रयोग करते हैं हम। जो क्रियाएं दुनिया में अपने आप होती हैं, जिनको कोई नहीं करता है, उनके साथ हम इट को सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग, क्या बर्फ गिर रही थी, वॉज इट स्नोविंग। तो ये तो हुआ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सामने वाले के पूछे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, या सामान्य तौर पर वैसे ही सिंपल सेंटेंसेस में हम बातें करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं कार चला रहा था, तो चूंकि अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना हमें सेंटेंस में, है ना। मैं कौन, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे वॉज, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, है ना। आप कार चला रहे थे, यू वर ड्राइविंग अ कार। वह कार चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। वह कार चला रही थी, शी वॉज ड्राइविंग अ कार। हम कार चला रहे थे, वी वर ड्राइविंग अ कार। वे कार चला रहे थे, दे वर ड्राइविंग अ कार। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। बर्फ पड़ रही थी, इट वॉज स्नोविंग। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव में क्या है, हम किसी की पूछी हुई बात को मना कर देते हैं या वैसे ही किसी चीज़ को नकार देते हैं, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, आई वॉज। और चूंकि नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे, नॉट। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट टॉकिंग अबाउट मी। वह आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। वह आपके बारे में बात नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू। वे आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तो अब आप, मुझे लगता है, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या क्या प्रयोग होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जिसमें व्हेन वाली एडवर्ब क्लास को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा हूँ। ये तो हुआ ग्रामेटिकल स्टेटमेंट जो कि आपके सर के ऊपर से गुजर गई होगी। साधारण शब्दों में समझ लीजिए, बीते हुए समय में
कई बार दो क्रियाएं एक साथ हम एक वाक्य में दर्शा जाते हैं जो कि बिल्कुल अगल बगल घटित हुई होती हैं, या एक चलती हुई क्रिया के बीच में आकर कोई क्रिया बीच में घुस जाती है, हम बीच में उसको बताते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुम खाना खा रहे थे जब मैं आया आपके घर में, तो इसमें क्या है, वाक्य तो एक है लेकिन क्रियाएं जो हैं वो दो हैं। अच्छा, दोनों की दोनों क्रियाओं को, ये एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है कि दोनों की दोनों क्रियाओं को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं रख सकते। तो हमको ऐसे में क्या करना है कि एक क्रिया को हम रख लेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और दूसरी वाली को रख लेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किसको रखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसको रखेंगे? सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, जो काम पहले से चल रहा हो, जो काम पहले से जारी हो, उसको आप रख लीजिएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और जो उस चलते हुए काम के बीच में आकर घुसा है, बीच में आकर उसने इंटरप्ट किया है, बीच में आकर उससे जुड़ा है, तो उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिंपल है ना। तो क्या तुम सो रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? वर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड यू? क्या वे खेल रहे थे जब तुम पहुंचे वहां? वर दे प्लेइंग व्हेन यू रीच्ड देयर? इसका दूसरा प्रयोग समझ लीजिए, साथ साथ होने वाले दो अलग अलग एक्शन में से अगर एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दे रखा हो तो दूसरे एक्शन को भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस से दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, नर्स मिठाई खा रही थी जब मरीज मर रहा था। द नर्स वॉज टेकिंग स्वीट। भाई अब उनकी भी तो अपनी ज़िंदगी है, उनका तो दिन भर का ये काम ही है, तो वो दिन भर में कितने सारे मरीज मरेंगे तो वो मिठाई ना खाएगी। अब उसका 8 से 10 घंटे वहीं पर जाता है तो वहाँ मिठाई भी खाएगी, खाना भी खाएगी। एग्जाम्पल समझ लीजिए बस। अच्छा, द नर्स वॉज टेकिंग स्वीट्स व्हेन द पेशेंट वॉज डाइंग। बारिश हो रही थी जब हम तैर रहे थे नदी में। इट वॉज रेनिंग व्हेन वी वर स्विमिंग इन द रिवर। तीसरा प्रयोग, परसिस्टेंट एक्शन, मतलब निरंतर चलने वाले कार्यों को दर्शाने के लिए, या फिर पास्ट टाइम की हैबिट को दर्शाने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हाँ, शर्त एक है, इस प्रकार के वाक्यों में 2-3 शब्दों का होना अति आवश्यक है, जैसे कि ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूली। इनको याद करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि वो मेरा इंतज़ार करता रहता था ऑफिस जाने के लिए। ही वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर मी टू गो टू ऑफिस। वो मेरा इंतज़ार करती रहती थी उसे फ़ोन करने के लिए। शी वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर मी टू कॉल हर। सो गाइज, ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इसके कुछ एक्सरसाइजेज जो कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आती हैं, वो भी हम आपको दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज का टेंस, आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर जो है वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, हरिंदर सिंह विशेस यू वेरी वेरी मच ब्राइट फ्यूचर।